नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रेशम खान और स्वागत है आप सभी का N27 न्यूज में। 70 के दशक में अचानक देश भर की लड़कियों में एक अनोखे ढंग से बाल कटाने का पागलपन सवार हो गया। लड़कियां, महिलाएं हेयर सैलून यानी पार्लर में जाकर एक नए और बेहद ही अनोखे तरह का हेयर स्टाइल करने की मांग करती थी। तब लड़कियों के बताने के लिए बस यही होता था कि साधना जैसे बाल काट दीजिए। कुछ लड़कियां तो उनका नाम भी नहीं जानती थी, बस उनकी फिल्मों का नाम बताकर उनकी तरह बाल काटने को कहती थी। जल्द ही ज्यादातर पार्लरों में साधना जी की तस्वीरें दिखने लगी और यहीं से बाल कटाने का एक नया फैशन चल पड़ा, जो करीब 3 दशक तक लड़कियों में खूब आम रहा। आपको बता दें कि साधना शिवदासनी अपने जमाने की बेहतरीन अभिनेत्री रही है। वही साधना अपने अभिनय के लिए तो मशहूर हुई ही, लेकिन उससे भी ज्यादा मशहूर वो अपने हेयर स्टाइल के लिए हुई। वही 60 और 70 के दशक में की मशहूर एक्ट्रेस साधना ने वो कौन थी? मेरा साया, राजकुमार, मेरे महबूब, आरजू, एक फूल दो माली, लव इन शिमला और वक्त जैसी फिल्में करके लोगों के दिलों में खास जगह बना ली थी। साधना का चूड़ीदार सलवार और उनका हेयर स्टाइल खूब ट्रेंड में रहा था और उस दौर में साधना के हेयर स्टाइल इतना फेमस हुआ कि उस हेयर स्टाइल का नाम ही साधना कट हो गया और आज भी ये हेयर स्टाइल इसी नाम से जाना जाता है। आपको बता दें, साधना का जन्म 2 सितंबर 1941 को पाकिस्तान के कराची में हुआ था और 22 दिसंबर को अभिनेत्री का निधन हुआ था। वहीं साधना ने अपने करियर की शुरुआत राज कपूर की फिल्म श्री 420 से बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट की थी और इसके बाद 16 साल की उम्र में उन्हें सिंधी फिल्म अबाना के बतौर लीड देखा गया था और इस फिल्म में काम करने के लिए साधना ने केवल ₹1 लिए थे। हालांकि इस फिल्म से उन्हें कुछ खास पहचान नहीं मिली। साधना को फिल्म लव इन शिमला से मिली। फिर एक समय ऐसा आया जब अभिनेत्री अपने जमाने की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली हीरोइन बन गई। लव इन शिमला में न सिर्फ साधना के एक्टिंग को सराहा गया, बल्कि उनके हेयर स्टाइल को भी लोगों ने खूब पसंद किया। वहीं इस हेयर स्टाइल के पीछे भी एक मजेदार कहानी है। कहते हैं कि जब साधना लव इन शिमला में काम कर रही थी तो फोटो में उनका माथा बहुत ज्यादा उभर कर आने लगा था। ऐसे में वो पार्लर गई और उन दिनों मशहूर हॉलीवुड अभिनेत्री ऑड्रे हेबर्न जैसा हेयर स्टाइल करवाने आ गई और यह हेयर स्टाइल एक्ट्रेस पर बहुत जचा, जिसके बाद में साधना कट से इसे जाना गया। वही साधना ने एक इंटरव्यू में खुद बताया है कि मेरा माथा काफी चौड़ा था और काफी मेकअप के बावजूद भी वे ठीक नहीं दिखता था। फिल्म के निर्देशक नैयर साहब मेरे लुक से खुश नहीं थे। उन्होंने हॉलीवुड अभिनेत्री ऑड्रे हेबर्न को देखा था जो फ्रिज कट रखा करती थी। नैयर साहब ने मुझे उनकी तस्वीर दिखाई और कुछ वैसा ही हेयर कट करने को कहा। इसके बाद उनका आइडिया काम कर गया और यह हेयर स्टाइल साधना कट के नाम से लोकप्रिय हुआ। वहीं इसके बाद बिमल रॉय की फिल्म परख को साइन करने के बाद उनका यही हेयर स्टाइल उनके लिए मुसीबत भी बन गया था। साधना जब फिल्म की शूटिंग के लिए पहले दिन सेट पर पहुंची तो बिमल रॉय उनका साधना हेयर कट वाला लुक देखकर काफी नाराज हुए। वे चाहते थे कि इस फिल्म में साधना के किरदार के अनुसार वे बेहद सिंपल, जमीन से जुड़ी हुई और गांव की सीधी सादी सी लड़की नजर आए और उन्होंने कहा कि अगर आप इस फिल्म में काम करना चाहती हैं तो उन्हें अपने ये हेयर स्टाइल बदलना होगा। और इसके बाद साधना दुविधा में आ गई थी क्योंकि वे बिमल रॉय की फिल्म में अभिनय करने का मौका नहीं छोड़ना चाहती थी। कुछ देर सोचने के बाद उन्हें एक तरकीब सूझी। वे अपने ड्रेसिंग रूम में गई और उसके बाद उन्होंने वहां जाकर अपना हेयर क्लिप से अपने फ्रिज को छुपा लिया और इसके बाद वे प्लेन साड़ी पहने सामान्य अंदाज में बाहर आई। वहीं आपको बता दें, साधना ने पहली फिल्म लव इन शिमला के निर्देश RK नैयर से शादी रचाई क्योंकि शूटिंग के दौरान ही दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। लेकिन 1995 में RK नैयर का देहांत हो गया
और दोनों की कोई संतान भी नहीं थी। ऐसे में अभिनेत्री साधना अकेली पड़ गई। पति के निधन के बाद साधना को बीमारियों ने जकड़ना शुरू कर दिया। उन्होंने पब्लिक इवेंट में भी जाना कम कर दिया। आखिरकार 25 दिसंबर 2015 को इस दिग्गज अभिनेत्री ने इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। लेकिन साधना आज भी अपनी खूबसूरती और बेहतरीन अदाकारी के लिए लोगों के जहन में कैद है और हमेशा रहेंगी।